आगे चलना है। यहाँ पर जो सीनियर लीडर बैठे हैं हमें इनसे आज सीखना है। अब मैं दावत देता हूँ शेख बशीर साहब को जो सपदन सन मेहमान खसूसी पार्टी ही सीनियर लीडर वो ऐवान में पहुंच गई और भारतीय जनता पार्टी को एक नेशनल लेवल पार्टी की बैठक 1980 में मिली। दूसरा फेज हमने पार्लियामेंट में हमने इलेक्शन की और हम एक मजबूत अपोजिशन बन गई। जो ये कोalition का कंसेप्ट है ना, ये भारतीय जनता पार्टी और अपोजिशन कांग्रेस वाला अपोजिशन हमने नहीं किया, हमने वो अपोजिशन हूँ वायरस खत्म कर खानदानी राज खत्म कर भारतीय जनता पार्टी लीडर बन बन खानदानी स्टेट प्रेसिडेंट सोन लीडर जगह मंडल पोलिंग बूथ 15 नफर प्रेस करने प्रोटेस्ट करने आज लक्षन मज कार्यकर्ता वो हालात कॉन्स्टिट्यूंसी मजबूत कर कार्यकर्ता जरूरत चिठा जरूरत अगर सरकार मगर गिरदल आज सान कार्यकर्ता कमी बासान नजरिया था, महात्मा थे, उनको पता था आगे किस तरह से लोगों को इस नाम पे बहकाएंगे। इसलिए मैं कहना चाहता हूं क्योंकि हम जिस पार्टी से जुड़े हैं थोड़ी सी उसका बैकड्रॉप को थोड़ी सी हिस्ट्री हमें पता होनी चाहिए। तो कांग्रेस ने यहां फिर वही शैतानी की, ना उन्होंने कांग्रेस डिसबैंड किया और झंडा क्या उन्होंने उस वक्त मुंतकिल किया, 3 कलर का झंडा उसमें हाथ लगा दिया। क्यों? क्योंकि आजादी मिली थी, लोगों को जोश था, उन्हीं लोगों को वर्ग लाने के लिए उन्होंने वही झंडा, और गांधी जी ने वहां भी कहा कि इस झंडे को चेंज कर दो, लेकिन कांग्रेस ने किया और 70 साल तक इस नाम पे उन्होंने हुकूमत की। लेकिन अगर देखा जाए भारतीय जनता पार्टी की वही वाहिद पार्टी है जिन्होंने, ठीक है कांग्रेस के बाद हम वजूद में आ गए, लेकिन बहुत कम उससे 40 साल के अंदर अंदर हमने लगभग जो हमारी नीतियां थी, जहां जहां हमने जीता था, उन नीतियों की वजह से हमारे पूरे देश में आज मैक्सिमम तक हमारी गवर्नमेंट हो रही है, क्योंकि नीतियों की वजह से और जो नेता हमारे उनकी वजह से। अब जब बीजेपी की हिस्ट्री देखते हैं तो ये 3 फेजेस में रोज हर किसी न किसी थाने में बंद होती थी, रोज किसी थाने में बंद होती थी, हमें इस तरह की इजाजत नहीं थी। लेकिन आज अगर हम देखते हैं, आज अगर हम खाली माइनॉरिटी वोट करेंगे पीडीपी सरकार के भारतीय जनता पार्टी सरकार, भारतीय जनता पार्टी गरीब मुनसिपल कमेटी चेयरमैन यूटी सेक्रेटरी मंजूर खान साहब, मुदस्सिर जान साहब, नेतागण, मैं सारे अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं मीडिया बंधु का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आप शॉर्ट नोटिस पे हमारे इस प्रोग्राम में आए। आज माइनॉरिटी मोर्चा का यहाँ टैगोर हॉल में मुनक्किद हो रहा है प्रोग्राम, और इसमें हमारे श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट के जो जोमा है, जो कार्यकर्ता है, एक्टिविस्ट है, उनको यहाँ पे बुलाया है। कल चाड़ोरा में थे हम, आज कुपवाड़ा में भी एक प्रोग्राम है। जो ही आज हम अपने कार्यकर्ताओं को तैयार कर रहे हैं कि जो ही चीफ इलेक्शन कमिश्नर इलेक्शन का बिगुल बजा देगा तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता तैयार होना चाहिए। इसलिए इस मीटिंग का आज यहाँ पे इनेकाद किया गया है, और मेरे साथ यहाँ इस माइनॉरिटी मोर्चे के प्रभारी डॉक्टर एडी मोहम्मद मीर हैं, पार्टी स्पोक्स पर्सन अल्ताफ ठाकुर साहब हैं, और माइनॉरिटी मोर्चे के प्रेसिडेंट शेख बशीर साहब है, और दीगर जोमा भी साथ हैं। जिस तरह के हालात हो जाए, क्या लगता है बीजेपी की कैसी पोजीशन आने वाले इलेक्शन?
देखिए, आपने देखा होगा कि जो 5 स्टेटों में इलेक्शन थे जिसमें अपोजिशन कहती थी कि अब बीजेपी चला गई है, और जो 4 स्टेटों में हमारी पार्टी ने स्वीप किया है, उसकी गूंज आज पूरे देश क्या पूरे विदेश में है, और उसकी गूंज जम्मू कश्मीर में भी आ गई है कि आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर में भी सरकार बनाएगी। और हमारे देश के प्रधानमंत्री ने भी कहा कि इन 4 स्टेटों की गूंज आने वाले 2024 को भी होगी, सेंटर में भारतीय जनता पार्टी की फिर सरकार बनेगी। कश्मीर फाइल्स को लेकर बड़ी सियासत चल रही है इस टाइम में। देखिए, द कश्मीर फाइल्स के बारे में मैंने बहुत बार मीडिया को संबोधित किया है। आपकी वसादत से कहना चाहूँगा कि वो जो फिल्म है वो खाली पंडितों के ऊपर बनाई गई है, और अगर उस पर किसी को ऐतराज़ है, मैं जानता हूँ, मैं बीइंग ए कश्मीरी, मुझे पता है कि 40,000 लोग कश्मीर में मारे गए हैं। उसमें अगर दिखाया गया है, कोई दृश्य दिखाया है, वो खाली पंडितों के लिए दिखाया है। और मुझे लगता है कि जो उस पर ऐतराज़ करने वाले हैं, उन्हीं लोगों ने यहाँ कश्मीरी पंडितों को भगाया है। मैंने पहले भी कहा कि कांग्रेस की सरकार थी, डॉक्टर फारूक साहब यहाँ हमारे सीएम थे, उन्हीं की कारस्तानी की वजह से और हुर्रियत के साथ मिलके कश्मीरी पंडितों को भगाया गया है। तो वो जो फिल्म बनी है, मैं उसकी जो है बताना चाहूँगा कि वो फिल्म खाली पंडितों के लिए बनी है, तो उसमें कोई किसी को ऐतराज़ नहीं होना चाहिए। हाँ, अगर किसी को ऐतराज़ है, बीइंग मैं मुस्लिम, मैं हूँ सोफी यूसुफ, मैं भी अपने कश्मीरी भाइयों के लिए, मुसलमान भाइयों के लिए फिल्म बना सकता हूँ। कौन मुझे रोक सकता है? क्योंकि दुनिया के सामने सारा नक्शा हमारे कश्मीर घाटी का आना चाहिए, तो इसलिए उस फिल्म के ऊपर किसी को ऐतराज़ नहीं होना चाहिए। सर, पहले मैं आपको बताना चाहूँगा 2019 के बाद आज अगर आप कश्मीर के किसी कोने में भी जाएंगे, कहीं आपको हड़ताल नहीं मिलेगी, कहीं आपको दुकानें बंद नहीं होंगी, और मिलिटेंसी का ग्राफ इतना डाउन हो चुका है। अभी भी यहाँ पे मिलिटेंसी, अभी भी पाकिस्तान के इशारों पे कुछ लोग यहाँ काम कर रहे हैं, और हमारी एजेंसियाँ जो है उनके खिलाफ मुकाबला कर रही हैं, और आने वाले दिनों में मिलिटेंसी का ग्राफ और ख़त्म हो जाएगा। बट जो ये सियासी किलिंग है, ये 90 दशक से लेके आज तक नेशनल कॉन्फ्रेंस के भी बहुत कार्यकर्ताओं को शहीद कर दिया गया, कांग्रेस के भी बहुत कार्यकर्ताओं को भी शहीद कर दिया गया, आज पीडीपी के भी बहुत सारे लोगों को शहीद कर दिया गया। आज अगर बीजेपी के ऊपर वार कर रहे हैं तो ये इनकी बौखलाहट है, और इनकी बौखलाहट जो है अभी जल्दी खत्म होने वाली है। Subscribe Asian Mail, press bell icon, never miss an update.